नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज का फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा। एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज का फॉर्म जो जेसीईसी ईबी का एग्जाम दिए हैं वैसे अभ्यर्थी भी भर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने जेसीईसी ईबी का एग्जाम नहीं दिया है वे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इस एग्जाम के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसमें किसका सिलेक्शन होगा, तो वैसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा जो जेसीईसी ईबी का एग्जाम दिए हैं और उसमें अच्छा मार्क्स लाए हैं। ठीक है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती है तो जो प्रेझा अपना नर्सिंग कौशल कॉलेज एग्जाम ले रही है इससे सीट को भरा जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जितने भी नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम को खोल लेंगे और गूगल क्रोम को खोलने के बाद इस जगह पे लिखेंगे जो आपका नर्सिंग कौशल कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है वो है app.preja.org। जैसे आप app.preja.org सर्च करेंगे तो आपको कुछ देखिए यही वेबसाइट आपको सर्च करना है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने कलर कर दिया। तो इसमें सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है प्रेझा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सीधे हम नीचे जाएंगे और नीचे में लिखा हुआ है नर्सिंग कौशल कॉलेज अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको और उठा लेते हैं ऊपर की ओर। लिखा हुआ है उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का नाम दिख रहा है तो उम्मीदवार का नाम लिख देंगे हम। चलिए अपना नाम ही लिख देते हैं HEMANT, हेमंत सर। मोबाइल नंबर हमें मांगा जा रहा है तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं 9546 000000। चलिए हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, एक अनुमान वाला मोबाइल नंबर डाला। जबकि आप लोग अपना वैसा मोबाइल नंबर डालिएगा जो चालू है, ऐसा मोबाइल नंबर नहीं डाल दीजिएगा जो बंद पड़ा हुआ है ना, क्योंकि वही उसी पर आपका मैसेज और कॉल आएगा नर्सिंग कौशल कॉलेज की ओर से। ठीक है, इसके बाद आप हमारा आधार नंबर डाल देते हैं। तो चलिए हम लोग आधार नंबर डाल देते हैं, एक टेस्टिंग के लिए आधार नंबर डालते हैं। आप लोग अपना ओरिजिनल आधार नंबर डालेंगे 473997780222। चलिए हमने अपना आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद आपको जन्म तिथि डालने के लिए बोला जाएगा। आप अपना जन्म तिथि वही डालेंगे जो आपके मैट्रिक के एडमिट कार्ड या मार्कशीट में है 10वीं का। तो चलिए मैं अपना एक अनुमान से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। तो चलिए हमने एक डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दिया। जैसे हमने अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया इसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट मांगा जा रहा है तो मैं दुमका डिस्ट्रिक्ट से हूं तो मैं दुमका सिलेक्ट करूंगा और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे ब्लॉक मांगा जा रहा है तो मेरा दुमका ब्लॉक है, मैं दुमका ब्लॉक सिलेक्ट करूंगा। आपका जो भी ब्लॉक है आप अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया जा रहा है मेल और फीमेल लिंग में, तो सभी महिलाएं इसको अप्लाई कर सकते हैं तो फीमेल में ही रहने दीजिएगा। और ऊपर में दिख रहा है नर्सिंग कौशल कॉलेज एएनएम एंट्रेंस एग्जाम, इसी पे रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं कुछ देर के लिए चक्री घूमेगा तो आप लोग हड़बड़ाना नहीं है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए जैसे मैंने जो जो डाला था वो आ गया है। उम्मीदवार का नाम हेमंत सर, मोबाइल नंबर आ गया है हमारा। इसके बाद आगे हम लोग का आधार नंबर आ गया है। अल्टरनेटिव देखिए, अब इसको भरना कैसे फॉर्म को इसको मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको 10 डिजिट अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मेरा कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो हम उसको डाल देते हैं 1 2 3 4 करके ही डाल देते हैं। आप अपना दूसरा अगर कोई मोबाइल नंबर है तो उसको डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैंने डाल दिया अपना मोबाइल नंबर। साथ ही यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालने के लिए कह रहा है तो मैं अपना एबी एकेडमी का ही ईमेल आईडी डाल देता हूँ abacademydumka@gmail.com। ठीक है, आगे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपका माता का नाम डालने के लिए कह रहा है तो मैं माता का नाम मेरा सब दुमका ही है। मेरा ये जो जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं यही मेरी माँ है ना। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी माँ के बराबर होता है। तो चलिए धरती माता का नाम डाल देते हैं अपना। चलिए यहाँ पे हम अपना माता का नाम लिख देते हैं पार्वती और पापा का नाम भोलेनाथ डाल देते हैं। चलिए
SHIV, शिव। चलिए मैंने अपने माँ और पापा का नाम डाल दिया, माता पार्वती और पिता के नाम पे भोलेनाथ का नाम, शिव का नाम डाल दिया। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि तस्वीर, आप अपना तस्वीर सिलेक्ट करें। तो आपके पास जो भी तस्वीर होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैंने अपना तस्वीर सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद आपको आधार कार्ड कह रहा है, तो आप आधार कार्ड को भी अपने गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड और फोटो दोनों को एक ही चीज डाल देता हूं, है ना। लेकिन आप जो है तस्वीर जहां पे लिखा हुआ है अपना तस्वीर फोन से भी खींच के डाल सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट फोटो है तो उसका भी फोटो खींच के क्रॉप करके डाल देंगे। साथ ही आधार कार्ड का फोटो खींचकर भी उसको अपलोड कर दीजिएगा। अब हमको कह रहा है एड्रेस। अगर आपको अपना हाउस नंबर या मकान नंबर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप क्या लिख दीजिएगा, तो वहां पे लिख दीजिएगा NA। और गांव का नाम है, चलिए मेरा गांव का नाम है करहरबिल। चलिए मेरा इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो करहरबिल दुमका। हमारा एड्रेस बोलते हैं ना आप लोगों को, SP कॉलेज रोड नियर हसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल, करहरबिल दुमका। तो चलिए मैं उसी एड्रेस को डाल देता हूं, करहरबिल, KARH करहर BIL, करहरबिल। पंचायत मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा दुमका ही है। तो आप आपका जो भी पंचायत है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और पिन कोड है दुमका का 814101, तो हम वही नंबर डाल दिए, पिन कोड 814101। आपका जो भी पिन कोड होगा आप उसी को डालेंगे, है ना, गलत नहीं डालेंगे। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, जहां पे लिख रहा है सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप शादीशुदा हैं तब भी अविवाहित डालेंगे, अगर आप सिंगल हैं तब भी आप सिंगल ही डालेंगे। विवाहित हैं फिर भी अविवाहित डालना है, और विवाहित हैं अविवाहित, और अविवाहित है तो अविवाहित, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड या पति का नाम नहीं डालना है। रिलीजन, धर्म जो है मेरा हिंदू धर्म है तो मैं हिंदू सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी धर्म होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो जिस कैटेगरी से हैं, मान लीजिए हम ST SC BC1 BC2 जनरल कोई भी कैटेगरी से हैं, तो हम इसमें डाल देते हैं अपना कोई भी। चलिए ST डाल देता हूं, हेमंत सोरेन झारखंड का चीफ मिनिस्टर है उन्हीं की कास्ट डाल देता हूं, ठीक है। इसके बाद फैमिली इनकम, तो फैमिली इनकम में आप क्या डालेंगे, तो दिहाड़ी मजदूरी, डेली वेग्स डाल दीजिएगा, ठीक है। और वार्षिक आय कितना कर दिएगा, तो 50,000 से कम, क्योंकि नर्सिंग कौशल कॉलेज में गरीब बच्चों को लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जैसे जाएंगे तो आपको पूछेगा कि आपको कहां से गुरुकुल या कौशल कॉलेज के बारे में जानकारी मिली, तो सोशल मीडिया से मिली है, यूट्यूब से मिला है आप लोगों को, ठीक है ना। आपके गांव या पंचायत प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाइल नंबर जो इस कोर्स के बारे में जानकारी दिए, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे हेमंत सर AB एकेडमी दुमका, और हमारा फोन नंबर डाल दीजिएगा 9546036623, ठीक है। यही नंबर डाल देना है आपको, है ना। इस जगह पे सोशल मीडिया के बाद जो नीचे ऑप्शन आएगा उसमें लिख दीजिएगा हेमंत सर AB एकेडमी दुमका 9546036623। इसको लिखने के बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, है ना, और यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ इंटर पास यानी 12 पास, तो हमने 12 पास डाल दिया। आप अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डालिए, लेकिन कम से कम 12 जरूर डालिए, क्योंकि नर्सिंग करने के लिए 12 पास होना जरूरी है, ठीक है। इस बार 10वीं का परसेंटेज कह रहा है, तो चलिए 10वीं का परसेंटेज डाल देता है। मेरा 84% था तो वही डाल देता हूँ। मैंने कब कंप्लीट किया, तो मैंने कंप्लीट किया है मान लीजिए 2010 में, तो 2010 डाल देता हूँ। और किस बोर्ड से, तो मैं जैक बोर्ड से पढ़ा हूँ तो जैक डाल दिया। ठीक उसी प्रकार इंटर का परसेंटेज खोज रहा है, तो इसमें मेरा 91% है, तो मैं 91% डाल दिया अपना इंटर वाला परसेंटेज। किस साल हमने पास किया है, तो 2012 में हमने इंटर पास किया है। और कौन सा बोर्ड था, तो ये भी मेरा जैक बोर्ड था, ठीक है। जैसे आप इतना भर लेंगे, इसके बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि विच सेक्टर वुड यू लाइक टू परस्यू ट्रेनिंग, किस सेक्टर में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, किस सेक्टर में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। तो आप जिस सेक्टर में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं नर्सिंग 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स में सिलेक्ट कर लेता हूं कि ANM नर्सिंग 2 ईयर 12 पास। इसको सिलेक्ट जैसे कर लीजिएगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको मिलता है, इसी को सिलेक्ट करना है। अगर आपने JCECB यानी अभी सदर की परीक्षा दिया था, झारखंड कंबाइंड दिया है, तो यहाँ पे हाँ लिखिएगा, ठीक है ना। और जैसे आप हाँ लिखिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए कहेगा, तो आप
जो अप्लाई किए थे JCECEB का, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वही रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है। चलिए हम अपना एक मन से डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मैंने डाल दिया। ठीक है, जैसे आप इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद आप ऊपर से एक बार फॉर्म को जांच लेंगे कि चलिए हमने सब सही डाला है ना, तो हमने हाँ सही डाला है। मैंने अपना नाम चेक कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, ये तो पहले ही आप रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे। मम्मी का नाम, पापा का नाम, अपना फोटो, आधार कार्ड, इसके बाद अपना जो एड्रेस डाले हैं उसको चेक कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विवाहित या अविवाहित, इस जगह को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, वैवाहिक स्थिति यहाँ पे अनमेरिड ही डालना है, अविवाहित ही डालना है। ठीक है ना, और आगे ये सारे चीज डाल दीजिएगा। और इसको डालने के बाद अपना मैट्रिक और इंटर के परसेंटेज को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि हाँ आपका परसेंटेज सब ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, अगर आपका सब कुछ सही है तो आप क्या कर देंगे, सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले सेव डाटा में क्लिक करेंगे। कहां पे क्लिक करेंगे, सेव डाटा। तो देखिए मैंने सेव डाटा में क्लिक किया तो यहां पे लिख रहा है डाटा सेव्ड, तो इसमें ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे अब हमको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का आपको दिख रहा होगा, इस पे सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो जैसे आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा क्योंकि आगे ही आपका जरूरी है। इसमें क्या क्या चीज दिखता है, तो सबसे ऊपर में नाम दिख रहा है, फिर मोबाइल नंबर दिख रहा है, फिर आधार नंबर दिख रहा है, हमारा डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, जन्म तिथि दिख रहा है, और यहाँ पे आपका कोर्स में दिख रहा है नर्सिंग कौशल कॉलेज ANM एंट्रेंस एग्जाम, आज का डेट दिख रहा है, और योर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कौशल कॉलेज में वो दिख रहा है। ठीक है, इतना तक करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आप इतने देर से वीडियो को देख रहे हैं तो एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आप नर्सिंग कौशल कॉलेज की ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच कल से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आप इस बैच को ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स मात्र 1499 रुपये में मिल रहा है, और हमारा ऑफलाइन क्लासेस जो क्लासरूम में अगर आप हमारे पढ़ना चाहते हैं AB एकेडमी दुमका में, तो मात्र 3000 रुपये में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा और एग्जाम आप 110% निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और AB एकेडमी दुमका सर्च कीजिए, तो हमारा AB एकेडमी दुमका का एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसमें कोर्स पे जाएंगे और आप अपना कोर्स ANM नर्सिंग कौशल कॉलेज का कोर्स 1499 रुपया देकर खरीद लीजिए। निश्चित ही बहुत अच्छा तैयारी कराया जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आइए, 120 सीट पर ही हम लोग इस बार एडमिशन लेंगे, तो आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है SP कॉलेज रोड नियर हंसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल, कड़हरविल, दुमका, झारखंड। ये SP कॉलेज और हंसदा क्लिनिक के बीच में दुमका पाकुड़ मेन रोड में है। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9546036623। इस नंबर पे संपर्क करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आई होप पूरी जानकारी दे पाए हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर सवाल पूछें। साथ ही अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे AB एकेडमी दुमका के ऑफिस में आइए, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। धन्यवाद। और इतनी देर तक अगर आप हमारे वीडियो में बने रहे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, इतने अच्छे से आप चीज़ों को समझा दिए। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, ऑलरेडी रजिस्टर लिख रहा है, उन लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। आज ही शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी और उसमें हम बताएंगे कि आपका फॉर्म को किस तरह से अपडेट करना है। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उसको फॉर्म अपडेट करने का जरूरत है। ठीक है, तो आप अपना फॉर्म को अपडेट भी कर लेंगे, है ना। तो पूरी जानकारी आई होप दे पाए हैं आप लोगों को, और आप लोग अगर मदद कर पाए तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।